Hello everyone and welcome back to my channel. So today in continuation with tenses, we have already studied the present tense and the past tense. दोनों के four types, total 8 tenses we have studied. So in continuation we are going to study the future tense today. Okay, so we'll be starting with simple future tense, also known as future indefinite tense. अच्छा, अब ये कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर का मतलब कोई भी काम जो फ्यूचर में होगा. ओके मतलब भविष्य से जितने भी रिलेटेड बातें होती हैं वो हम फ्यूचर टेंस में कहते हैं. ओके तो अब सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो सिंपल फ्यूचर हो चाहे सिंपल प्रेजेंट हो, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है. सिर्फ एक एक्सेप्शन है सिंपल पास्ट टेंस जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, वरना इन दोनों में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा. अच्छा, अब देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है. तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल. अब विल और शैल को अगर आप किसी भी सेंटेंस में आपने देख लिया इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड है, इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस में है. फ्यूचर टेंस तो मीन्स आई थिंक इज़ द ईजीएस्ट. आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया तो पास्ट टेंस भी आपके लिए ईजी ही है और फ्यूचर टेंस तो और भी ईजी है. अच्छा, अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि विल कहाँ पे लगाना है एंड वेयर टू यूज शैल, इसमें डिफरेंस क्या है. तो डिफरेंस ये है कि शैल आता है आई और वी के साथ. इन दोनों प्रोनाउंस के लिए, या आप जब अपने लिए यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन के लिए, तो आप यूज़ करेंगे शैल. जैसे मैंने कहा मी एंड माई फ्रेंड्स शैल गो टू द पार्टी, तो उसमें मैं भी आ गई और मेरे फ्रेंड्स मतलब वी, हम पार्टी में जाएंगे, या मैं. तो जब भी आप फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप शैल इस्तेमाल करते हैं और बाकियों के लिए विल इस्तेमाल करते हैं. पर बाकियों के साथ मैंने आई और वी यहाँ पे दोबारा क्यों लिखा है? कैन एनीवन टेल? दिस इज़ बिकॉज जब सिचुएशंस होती हैं प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन या थ्रेट की, जैसे कि आप प्रॉमिस करते हैं पक्का मैं अब तो अपना पूरा खाना फिनिश करूँगा हमेशा, आई विल फिनिश होल ऑफ माई टिफ़िन, मैं अपना टिफ़िन पूरा फिनिश करूँगा, आई विल फिनिश माई टिफ़िन फ्रॉम टुडे या फ्रॉम टमोरो. उसमें प्रॉमिस कर रहे हैं और आई लगाया, उसके साथ आपने क्या लगाया? विल लगाया. दैट्स वाई एक्सेप्शंस होते हैं विल लगाने के. आई और वी के साथ भी विल लगता है. कब? जब या तो एक प्रॉमिस कर रहे हो आप, आई विल डू माई वर्क, आई विल स्टडी हार्ड, या फिर आप डिटर्मिनेशन, हाँ अब मैं ये काम पूरा करके ही रहूँगा, आई विल definitely do this work, I will do this work, I will finish my work, I will never break your trust, determination. तो इन जगहों पर भी will का इस्तेमाल I और V के साथ होता है. अच्छा, threat, तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें देख लूँगा, आई विल सी यू, या मैं तुम्हें मार डालूँगा, आई विल किल यू. तो यहाँ पे भी जब आप किसी को धमकी दे रहे हैं, अगर तुमने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया सो आई विल नॉट मेक अ वीडियो अगेन. तो इन दीज सॉर्ट ऑफ थ्रेट्स वी यूज़ आई और वी के साथ भी हम विल लगाते हैं. सो या दीज आर द केसेस. सो अब आप, अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने यहाँ पे आई के साथ मैम विल लगा दिया तो क्या गलत हो गया? नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूज़ विल विद ऑल. हम शैल बहुत रेयरली लगाते हैं, पर हाँ ये रूल है, आपको इस हिसाब से लगाना चाहिए. जब आप नॉर्मली कुछ कह रहे हैं, या आई शैल कम टू योर हाउस टुडे, तो इट्स जस्ट यू आर टेलिंग, देन यू कैन यूज़ शैल विद आई एंड वी. ओके, मूविंग ऑन. ये क्या क्या चीज़ें एक्सप्रेस करता है फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस? इट एक्सप्रेसेस मेकिंग अ प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन आप कैसे, क्या होता है प्रेडिक्शन? मीन्स जब आप फ्यूचर के बारे में कुछ एडवांस में बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा मौसम, बादल आ रहे हैं, आपने कह दिया आज तो बारिश होगी. फ्यूचर टेंस में आपने कहा ना कि होगी, हो चुकी नहीं है, ना ही अभी हो रही है, होगी फ्यूचर में. तो इट विल रेन बाय इवनिंग. तो आपने क्या कराया? ये प्रिडिक्शन लगाया. मुझे लग रहा है अब इतने बज गए हैं, अब तो मम्मी आने वाली है, आई थिंक मॉम विल कम नाउ, है ना, मॉम विल कम, अब मम्मी आ जाएंगी. सो लाइक दिस देयर आर मैनी सेंटेंसेस यू कैन मेक. ओके.
बारिश की बात कही और बारिश आ गई है बाहर। ओके सो मूविंग ऑन, थोड़ा सा वॉइस में डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, बट वी विल कैरी ऑन। नेक्स्ट थिंग, एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स व्यूज़। मतलब जो बोल रहा है उसके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, कुछ सोच होती है, वो भी एक्सप्रेस करते हैं। तो जैसे कि इसमें भी सोच एक्सप्रेस ही हो रही है, इसमें भी हो ही रही है। ऑल आर जस्ट द सेम। आई थिंक बैरी विल बी हैप्पी टू सी अस। मुझे लगता है कि बैरी हमें देखकर खुश होगा। बैरी विल बी हैप्पी। ओके, तो ये कौन सा टेंस है, ये किसमें क्या है, आप देखिए, वो आपको पता चल जाएगा। विल के साथ वर्ब लगा हुआ है, विल के साथ वर्ब लगा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हमेशा क्या यूज़ होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म, विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म। एक्सप्रेसेस, ऑफर्स एंड टू आस्क समबडी टू डू समथिंग। विल यू कॉल योर पेरेंट्स टुमारो। किसी को किसी चीज़ के लिए पूछना कि कोई कुछ कर दे आपके लिए, या आप कुछ ऑफ़र कर रहे हैं कुछ करने के लिए, तो भी क्या तुम अपने पेरेंट्स को कल बुला लाओगे, क्वेश्चन मार्क, एक सवाल है ये। तो भी हम इसमें विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इंटेरोगेटिव हो गया तो सब्जेक्ट बाद में आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। वरना क्या होता था, पहले सब्जेक्ट होता था और सब्जेक्ट होता था फिर हेल्पिंग वर्ब, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये क्वेश्चन है तो इसमें स्वैप हो गया, यू विल कॉल योर पेरेंट्स की जगह विल यू कॉल योर पेरेंट्स हो गया। इस वजह से हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इंडिकेट्स अ प्रॉमिस, मैं आपको बता ही चुकी हूँ प्रॉमिस। आई विल नॉट ट्रैम्पल द ग्रास। ट्रैम्पल मीन्स कुचलना, मैं घास को नहीं कुचलूँगा, मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ। सो विल नेगेटिव था, इस वजह से बीच में नॉट घुस गया, और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, helping verb first form. Okay, so let's move on to the different types of sentences and the rules of simple future tense. Let's go. चलिए, हम हर वीडियो में पहले भी देख चुके हैं क्या करना है, हमें सेम चीज़ करनी है, कोई इसमें अलग कोई फ्यूचर टेंस में कोई नया रूल नहीं है। वही है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और हेल्पिंग वर्ब हमारी वर्ब चाल होती है, हमें पता है। तो हम कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वी आर टेकिंग, आप कोई अलग भी ले सकते हैं। आई एम टेकिंग इट विल अराइव टुमारो। सो लेट्स राइट इट डाउन। ओके, सो इट इज़ द सब्जेक्ट विल, इट के साथ हमने विल लगाया। हमारा फर्स्ट फॉर्म है अराइव, इसमें हमने ऑब्जेक्ट कुछ नहीं लगाया है, इट्स जस्ट कॉम्प्लीमेंट, हमने टुमारो लगा दिया टाइम। ओके, सो हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव करते हैं। तो नेगेटिव का क्या रूल है, अगेन नथिंग न्यू, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, बाकी सब एज इट इज़ है। सब्जेक्ट विल शैल, यहाँ पे सिर्फ नॉट आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, सो ईजी, इट विल नॉट अराइव टुमारो। चलिए हम इट की जगह थोड़ा सा सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। हम इधर लगाते हैं वी, सब्जेक्ट लगाते हैं वी। तो हम वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन और थ्रेट नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंपल बेसिक सेंटेंस, वी शैल नॉट अराइव टुमारो, दैट्स इट। सो अगर हाँ, इफ़ आई फॉरगॉट टू टेल वन थिंग, इफ़ यू शॉर्टन इट अप लाइक इटल या आयल, वील, तो आप इसको एब्रीविएट करके ऐसे लिखते हैं। तो आप अब यहाँ पे कंफ्यूजन ही दूर हो गया, भाई यहाँ पे विल है, शैल है, आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए क्या है। लाइक कभी भी ऐसे लिखा हो, दीज आर द एब्रीविएटेड फॉर्म्स, इटल, वील, यूल या शील। So like this, you just put a apostrophe and put this double L. Okay, now helping verb, verb first form, helping verb negative था और verb का first form. Now moving on to interrogative. Interrogative में क्या कुछ अलग होता है, कुछ नया है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नया नहीं है। इंटेरोगेटिव में पहले मैं बता दूं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि ऑल दीज टेंसेस इतना इजीली एक्सप्लेन किया गया है कि अब आपको फ्यूचर में कभी कोई टेंसेस को लेकर दिक्कत होने ही नहीं वाली है। एंड इंग्लिश में 70% इज़ टेंसेस। आपको अगर टेंसेस आ गए देन you will be like, it will be so easy for you to write and speak English, because this is a basis, tenses are the basis of English. So this is 70%, so please watch, I have got the playlist on my channel, तो playlist में जाके आप सारे
प्रीवियस टेंसेस की वीडियोस भी देख लीजिएगा। ओके, तो इंटेरोगेटिव में हम हमेशा 4 पढ़ते हैं, दैट इज़ सिंपल इंटेरोगेटिव, सिंपल और डबल, ये 2 मेन होते हैं। सिंपल में क्या होता है, ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या तुम कल आओगे? हाँ मैं आऊँगा, नहीं मैं कल नहीं आऊँगा। लेकिन डबल इंटेरोगेटिव वाले जो सवाल होते हैं वो होते हैं जिनमें आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं, आपको एलैबोरेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, तुम कहाँ आओगे? वेयर विल यू कम टुमारो? कल तुम कहाँ आओगे? तो अब ये आप इसका हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, यू हैव टू टेल द नेम ऑफ दैट प्लेस। ओके, अब इसी में सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव और डबल नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या हो जाते हैं, बस उसमें नॉट लग जाता है। विल यू कम टुमारो, विल यू नॉट कम टुमारो। डबल में वेयर विल यू कम टुमारो, वेयर विल यू नॉट कम टुमारो। तो इसके हम रूल्स फटाफट से लिख के और एग्जाम्पल्स करते हैं। सिंपल इंटेरोगेटिव में तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसकी जगह स्वैप कर देनी है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल शैल की जगह विल शैल प्लस सब्जेक्ट और बाकी एज इट इज़, और क्वेश्चन मार्क और ऐड हो जाता है क्योंकि भाई इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। तो हम देख लेते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव में जो हमने बताया, स्वैप करा, वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया। और डबल में क्या हो जाता है, आप इसके आगे कोई WH फैमिली का वर्ड लगा देते हैं, लाइक वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हुज, या फिर आप लगा देते हैं हाउ, जो भी आपको सूटेबल लग रहा हो उस सेंटेंस में। विल शैल सब्जेक्ट, बाकी एज इट इज़, दिस इज़ होल ओवर ईयर कॉपी पेस्ट, इसके आगे सिर्फ एक वर्ड लग जाएगा जो भी आपको सूटेबल लगता है। अच्छा चलिए अब सेंटेंस देख लेते हैं। इट विल अराइव टुमारो को हम यहाँ पे देख लेते हैं विल इट अराइव टुमारो, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ आ गया और ये यहाँ पे आ गया। तो विल इट अराइव टुमारो, अगर हम ये हो गया हमारा सिंपल इंटेरोगेटिव, इसमें हम लगाना था विल इट अराइव टुमारो तो रहेगा ही, पर इसके आगे एक WH फैमिली का या हाउ लग जाएगा। हम व्हेन नहीं लगा सकते क्योंकि हमने टुमारो लिखा है, व्हेन विल इट अराइव टुमारो। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं भाई कल कितने बजे आएगा, तो हम व्हेन भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने लगाया है हाउ विल इट अराइव टुमारो। या फिर हो सकता था वेयर विल इट अराइव टुमारो या वाई विल इट अराइव टुमारो, है ना। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू। अच्छा, नेक्स्ट इज नेगेटिव सिंपल इंटेरोगेटिव, सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड डबल नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो बस इसके आगे क्या हो जाएगा, सिंपल है तो हम यहाँ पे लगाएंगे विल इट नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या लग गया, नॉट। विल इट नॉट अराइव टुमारो, हाउ विल इट नॉट अराइव टुमारो, या वाई विल इट नॉट अराइव टुमारो। तो ये हो गए हमारे नेगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। सो हेयर इट इज over here. So this was it with our simple future tense or future indefinite tense. In the next video we'll be learning future continuous tense. Till then, take care, and yeah, if you've liked the video, please do like the video and subscribe to my channel for more videos updates, and press the bell icon also, and share with your friends and family, whoever needs the knowledge on grammar. I have other videos also on my channel, so stay tuned for the next video. Bye bye.